हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, क्या साइट है उसके बारे में देखेंगे। सेकेंड है पिगमेंट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, कि कौन कौन से पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ये देखेंगे। और तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ दीज पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, की इन पिगमेंट्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में, ये भी हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट, आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का साइट है। और क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट हैज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो मेन पिगमेंट्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज असेसरी पिगमेंट्स, उनको हम असेसरी पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं। और असेसरी पिगमेंट्स जो हैं दे आर कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो है इट इंक्लूड्स कैरोटीन एंड जेंथोफिल। उसमें कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों ग्रुप आते हैं, दोनों ग्रुप मिला के कैरोटिनॉइड्स फॉर्म होता है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि साइट हमें पता है, फिर हमें आगे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर में आप देखिए, सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। और मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है और बीच में गैप है जिसको कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इंटरनली देखते हैं तो आपको दो मेन स्ट्रक्चर यहाँ नजर आएंगे, एक तो है ग्रैनम और एक है स्ट्रोमा। ग्रैनम जो है वो हम उसे कह सकते हैं थाइलेकॉइड्स का पूरा स्टैक, मतलब बहुत सारी थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक लगी हुई होती हैं और वो जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज नोन एज ग्रैनम। एक पर्टिकुलर अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो दैट इज नोन एज थाइलेकॉइड, उसको थाइलेकॉइड के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रैनम पार्ट है वो आपस में कनेक्टेड है, ये देखिए येलो लाइनिंग जो दिखाई दे रही है उससे कनेक्टेड है। ऑन दीज लैमिलीज आर नोन एज स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली के नाम से इसको जानते हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली जो मैट्रिक्स है वो एंजाइम्स, ग्रैन्यूल्स, कुछ क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं, राइबोसोम्स ये आप देख रहे हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं पिगमेंट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, कि कौन से पिगमेंट्स होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल पिगमेंट हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स के अंदर बेसिकली 7 तरीके के क्लोरोफिल आप देख सकते हो। ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट की तरह ये पाया जाता है, दिस इज ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन पिगमेंट इसे कहा जाता है, प्लांट्स में होता है ये। एंड दीज आर ऑफ 7 टाइप्स, 7 तरीके का बेसिक पिगमेंट आप देख सकते हो, क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड ई। जो कि आपने अगर एल्गी पढ़ा है तो आपने देखा होगा, एल्गी के अंदर आपको ये सारे 5 के 5 पिगमेंट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ए और बी हैं वो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। अब अगर हम साधारण प्लांट्स की बात करते हैं, साधारण प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स जो कि आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वहां पर मोस्टली क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है इट इज अबंडेंट, वो आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं यहाँ पर, उसी की हम बात करते हैं और देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लोरोफिल ए एंड बी का, और क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से वो लाइट, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे इस स्लाइड में। तो आप देखिए क्लोरोफिल ए जो है इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर एंड क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन इन कलर। थोड़ा सा उनके कलर में डिफरेंस है, ए तो ब्लू ग्रीन है और बी जो है वो येलो ग्रीन है। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है ऑफ
क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, लेकिन ए और बी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो पहले हम क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर का डिस्कशन करते हैं। क्लोरोफिल ए का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक आपको ये टेट्रापायरोलिक रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एक आपको रिंग दिख रही है और एक ये टेल दिख रही है आपको। तो जो रिंग स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर, जो कि आइसोसाइक्लिक रिंग से बना हुआ है, और बीच में आप देख रहे हैं इसमें मैग्नीशियम एटम पाया जाता है। यहीं पर आप देखेंगे कि जो 7th कार्बन है उस पे एक फाइटोल चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा हुआ है, और सेम स्ट्रक्चर आपको क्लोरोफिल बी का भी मिलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि क्लोरोफिल ए में तो जो 3rd कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन है 3rd कार्बन, इस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। लेकिन अगर आप क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो इसकी जगह आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देता है। बस यही डिफरेंस आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, जिसमें कि एक पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर है और एक फाइटोल चेन है। यहाँ पर फाइटोल चेन, जो कि हाइड्रोकार्बन टेल भी कहा जा सकता है इसको, इस स्ट्रक्चर से मिला हुआ होता है। ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर अगर आप ज़ूलॉजी में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें एक तो ये हाइड्रोकार्बन टेल स्ट्रक्चर नहीं होता, और दूसरा उसमें आयरन बीच में मौजूद होता है मैग्नीशियम की जगह। तो काफी कुछ उससे मिलता हुआ सा स्ट्रक्चर है ऑफ क्लोरोफिल। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से यहाँ पर मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंस है क्लोरोफिल ए या बी, कितनी लाइट, किस एक्सटेंट तक लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जैसा कि हम लाइट का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तब भी आपको बताएंगे कि ह्यूमन बींग्स भी और प्लांट्स भी जिस रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो रेंज होती है हमारी विजिबल रेंज, जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। इसमें 400 नैनोमीटर जो रेंज है, या 400 जो विबग्योर आपने सुना होगा, V फॉर वॉयलेट, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये विबग्योर या विजिबल जो रेंज है, इसमें 400 नैनोमीटर जो है वहां पर वॉयलेट कलर आता है, फिर ब्लू आता है, ग्रीन आता है, येलो, ऑरेंज और रेड आता है। तो और जो 700 नैनोमीटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर रेड कलर आता है। तो आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये येलो वाली लाइन जो है वो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया गया है, और ये ब्लू लाइन से जो इंडिकेट किया है ये क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पीक्स हैं या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हम कह रहे हैं कि कहाँ मैक्सिमम लाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो दो रीजन आप देख रहे हैं। जो पीक है दो जगह आ रही है। अगर आप क्लोरोफिल ए में देखते हैं तो भी आपको वॉयलेट ब्लू रीजन में दिख रहा है, बी में देख रहे हैं तब भी ब्लू रीजन में दिख रहा है, और एक आपको ऑरेंज रेड वाला जो रीजन है, रेड वाला जो रीजन है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो ए और बी दोनों ही जो जिसका कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जिसको हम कहते हैं कि कहाँ मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है, वो ब्लू वॉयलेट रेंज है या ऑरेंज रेड रीजन की विजिबल लाइट में, ये दो जगह पे यहाँ पर पीक्स फॉर्म हो रही है। तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन जो है इट इज इन द एरिया ऑफ वॉयलेट एंड रेड रीजन फॉर बोथ क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब अदर पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल के अलावा, जैसा हमने बोला था, आपको बताया था, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स क्या हैं? दीज आर द लिपिड कंपाउंड्स हैं ये, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और कैरोटीन जो है, कैरोटीनॉइड मैंने आपको बताया एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों आता है। तो 1831 में वैकेनरोडर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कैरोटीन को आइसोलेट किया था इन कैरेट रूट में आइसोलेट किया था, तभी से इसका नाम कैरेट के ऊपर ही कैरोटीन पड़ गया। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप ये देखिए, स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको 8 आइसोप्रीन यूनिट्स दिखाई दे रही हैं, जिसके अंदर की हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन कार्बन जहां पाया जाता है उसको हम कैरोटीन कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीजन भी आपको दिख रहा है विद हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन भी कंपोनेंट की तरह आपको यहाँ दिख रहा है, देन इट इज नोन एज ज़ैंथोफिल। तो ये दो ग्रुप्स हैं, कैरोटीन्स
एंड ज़ेंथोफिल, जिनको साथ में मिला के हम कैरोटीनॉइड कहते हैं। तो ये जियाजेंथिन का स्ट्रक्चर है, दिस इज फॉर बीटा कैरोटीन। कैरोटीनॉइड्स का अब अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसका भी अगर देखते हैं, जैसा कि हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का देखा था, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो ब्लू ग्रीन जो रीजन है उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, या वॉयलेट रीजन में, मतलब ब्लू से वॉयलेट वाला जो रीजन है वहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा जा रहा है। और रिफ्लेक्ट बैक जो लाइट कर रहा है ये वो येलो रेड ऑरेंज, यहाँ लाइन बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर येलो रेड और ऑरेंज वेवलेंथ का रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हम ग्रीन कलर उसका देख पाते हैं। उसी प्रकार से जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो रिफ्लेक्शन उनका क्या है, येलो रेड और ऑरेंज लाइट का रिफ्लेक्शन है। इट मींस उनका कलर जो हमें दिखाई देता है वो येलो रेड और ऑरेंज कलर दिखाई देता है, और वो एब्जॉर्ब क्या करती हैं, ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीन या वॉयलेट जो रीजन का लाइट है वो ये एब्जॉर्ब करती है। तो जिस कलर का जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई इसलिए दे रहा है कि उस कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं करते, उस कलर की लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और यही चीज क्लोरोफिल के साथ भी है। अब आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ पिगमेंट जो कि असेसरी पिगमेंट की ही कैटेगरी में आता है, वो है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल जैसा होता है, क्योंकि इट हैज पायरॉल रिंग्स। वहां भी हमने पायरॉल रिंग स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पर भी पायरॉल रिंग्स है, बट इट इज विदाउट मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन नहीं है, जैसे क्लोरोफिल में तो पायरॉल रिंग्स थी लेकिन बीच में सेंटर के अंदर आपको मैग्नीशियम आयन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर कोई मैग्नीशियम नहीं है। ये पायरॉल रिंग स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है यहाँ पर। दूसरा, ये फाइकोबिलेंस जो हैं दे आर आल्सो नोन एज बिली प्रोटीन्स। इनको हम बिली प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली इन विवो अगर हम देखते हैं तो फाइकोबिलेंस जो हैं दे एग्जिस्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं ये, मैंने आपको बताया बिली प्रोटीन्स हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई नॉन अमीनो एसिड ग्रुप भी टाइटली बाउंड हो अमीनो एसिड ग्रुप से या प्रोटीन से, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो टाइटली बाउंड है, और कौन सा ग्रुप, जो कि नॉन अमीनो ग्रुप है, वो अगर टाइटली बाउंड है प्रोटीन ग्रुप से, तो दैट नॉन अमीनो ग्रुप इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो फाइकोबिलेंस जो हैं दे आर प्रेजेंट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो टाइटली एसोसिएटेड होते हैं विद द प्रोटीन एंड डिफिकल्ट टू आइसोलेट इन प्योर फॉर्म्स। जो भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है या नॉन अमीनो एसिड पार्ट होता है वो बहुत टाइटली बाउंड होता है टू द प्रोटीन पार्ट, तो प्योर फॉर्म में उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आते हैं हम कि फाइकोबिलेंस जो हैं वो कितने प्रकार के हैं या कौन से फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ फाइकोबिलेंस, ब्लू एंड ब्लू जिसको कि फाइकोसाइनिन कहा जाता है, एंड फाइकोइरेथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है, इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन जितनी एल्गीज हैं और रेड एल्गी आपने पढ़ी होगी जो रोडोफाइटा के मेंबर्स हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कि हम साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, साइनोफाइटा जो हम बोलते हैं या साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनका जो कलर होता है दे इम्पार्ट्स ब्लू एंड रेड कलर टू द एल्गी। रेड कलर और ब्लू कलर, ये फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर देगा एल्गी को, और फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर देगा एल्गी को, ठीक है। तो ब्लू कलर अगर एल्गी को दे रहा है, मतलब वो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इट मींस वो ब्लू कलर तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब रेड ऑरेंज येलो एंड ग्रीन लाइट, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया था कैरोटीन के केस में या क्लोरोफिल के केस में कि जिस कलर की एल्गी आपको दिखाई दे रही है वो दिखाई ही इसीलिए दे रही है क्योंकि वो कलर वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके अलावा बाकी कलर्स वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ आप देखिए, आप फाइकोइरिथ्रिन की अगर बात करते हैं
तो फाइकोइरिथ्रिन में जो पीक आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको 500 से 600 के बीच में दिखाई दे रहे हैं, जो कि कौन सा रीजन है, येलो ग्रीन ऑरेंज वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप फाइकोसाइनिन की बात कर रहे हो तो ये आपको 600 वाले ऑरेंज वाले रीजन के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑरेंज रेड वाला रीजन आप कह सकते हो, क्योंकि 700 वाला रेड रीजन है। तो ये रीजन यहाँ आपको यहाँ पर ये इस जगह पे दिखाई दे रहा है। और कैरोटीन्स भी देखिए, इसमें कैरोटिनॉइड्स दिखा रखे हैं। तो अगर कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं तो ब्लू वॉयलेट रीजन में ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और कहाँ पर वो पीक दिखा रहा है। अगर वो पीक यहाँ पर दिखा रहा है 400-500 के बीच में, इट मीन्स ये ब्लू वॉयलेट लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो पीक देखिए ब्लू वॉयलेट में भी दिखा रहा है, प्लस ये ब्लू वॉयलेट से थोड़ा सा इस तरफ में दिखा रहा है 500 के अंदर, तो आप मान सकते हैं वॉयलेट के बाद येलो स्टार्ट हो जाता है 500 के आसपास। ये मैक्सिमम पीक आपको येलो ऑरेंज में दिखा रहा है, ये भी आपको ऑरेंज रीजन में दिखा रहा है। तो ये बेसिक जो है फाइकोबिलेंस जो है, इट विल एब्जॉर्ब रेड ऑरेंज एंड येलो ग्रीन लाइट। तो यहाँ इससे हमें ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से पता चल जाता है। नाउ अब हमने दो चीज डिस्कस कर ली, साइट हमने डिस्कस कर ली, स्ट्रक्चर पिगमेंट का, कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, कहाँ यूज होते हैं, वो कर लिया। अब थर्ड है रोल ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स का रोल क्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमको क्लोरोफिल देखना है, क्लोरोफिल पिगमेंट देखना है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो मेजर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल में, दैट इज द क्लोरोफिल ए पिगमेंट। ये आप अभी देखेंगे जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो मेन पिगमेंट होता है एक तरीके से फोटोसिंथेसिस में। और बेसिकली अगर हम रोल की बात करते हैं तो रोल क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सनलाइट आ रही है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। नाउ क्लोरोफिल बी की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो एन, इट एक्ट्स एज एसेसरी पिगमेंट। कब एसेसरी पिगमेंट एक्ट करता है, क्योंकि जब आप लाइट रिएक्शन देखेंगे तो वहां देखेंगे एक ट्रैप सेंटर होता है। तो मेन जो ट्रैप सेंटर से जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो एक तरीके से क्लोरोफिल ए करता है। और क्लोरोफिल बी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करने के जो स्पेक्ट्रा है लाइट का, उसको ब्रॉडन कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो सके। तो बेसिक काम जो है वो एब्जॉर्प्शन का ही है क्लोरोफिल बी का। और वो एब्जॉर्ब करके, क्लोरोफिल बी जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके, इट ट्रांसफर्स द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर या ट्रैप सेंटर की तरह काम करता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, जहां पर कि फाइनल कन्वर्जन होता है लाइट रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन से। तो इट मीन्स द मेन इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए। और बाकी जो पिगमेंट हैं क्लोरोफिल बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल आल्सो एब्जॉर्ब द लाइट एंड ट्रांसफर द लाइट टू द ट्रैप सेंटर और रिएक्शन सेंटर विच इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। नौ हम कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं। कैरोटिनॉइड्स भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिक फंक्शन वो है उसका कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब लाइट देते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसके अलावा भी उसका एक फंक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि समटाइम्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है विच लीड टू द फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एक तरीके से इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, या ये फोटोसिंथेसिस जो है उस रेट पे नहीं कर पाता जिस रेट पे वो, अगर इसका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता तो बहुत अच्छे से कर पाता। तो फोटो ऑक्सीडेशन नहीं हो इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन है, कैरोटिनॉइड्स, कि वो इसका फोटो ऑक्सीडेशन होने से इसको बचाते हैं। तो एक ये रोल हो गया कैरोटिनॉइड्स का कि वो फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं क्लोरोफिल्स का, और दूसरा वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। फाइकोबिलेंस की अगर बात करते हैं तो फाइकोबिलेंस का भी काम सेम ही है कि इट एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगर अब आप कहेंगे कि ये अलग अलग पिगमेंट्स की क्या जरूरत है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये इसलिए ही जरूरत है क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स
अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने में केपेबल होते हैं। तो जितने पिगमेंट्स होंगे उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब हो पाएगी, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करना चाहेगा प्लांट, और वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब्ड लाइट दे देंगे। Carotenoids and phycobilins इस केस में they are known as accessory pigment. It means the chlorophyll molecules या chlorophyll pigment जो है it is the main pigment for photosynthesis, while the carotenoids and xanthophyll are known as accessory pigments. It means they are the helping hands of chlorophyll. क्लोरोफिल को मदद करने में काम करते हैं, और मदद कैसी करते हैं? दे विल ट्रांसफर द लाइट एनर्जी, दे विल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इफ देयर इज एनी डाउट आप यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे। थैंक यू सो मच।